गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। आज हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मतलब कि मान लो कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ऐसे इक्वेशन हम देखेंगे कि जिनका ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू समथिंग रहे, y इक्वल टू मान लो कि 2 आ जाए, तो y इक्वल टू 2 का मतलब y पे 2, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y पे 2, तो ये लाइन ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर x इक्वल टू समथिंग आ जाए, x इक्वल टू 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो x इक्वल टू 3 जब होगा, मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 3 लोगे तो ये लाइन यहाँ से पैरेलल होगी। लेकिन हमको अगर देखो, सबसे पहले एक बात और जान लो, अगर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, अगर वो y इक्वल टू समथिंग है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, और x इक्वल टू समथिंग है मतलब कुछ भी है, ठीक है, x इक्वल टू अगर कुछ भी है तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर y इक्वल टू कुछ है तो वो लाइन y इक्वल टू 2, ये लाइन है y इक्वल टू 2, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर x इक्वल टू समथिंग है मतलब ये x इक्वल टू 3 लाइन है, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है, हमको ड्रॉ करना है इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज करके। ठीक है, जो भी हमारा इक्वेशन होगा y इक्वल टू अगर 2 दे दिया तो इसका ग्राफ हम डायरेक्ट y इक्वल टू 2 ये नहीं ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम उस इक्वेशन को एक वेरिएबल में है तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे लिखा है पहले एक्सरसाइज में। अगर ये x इक्वल टू 3 है तो ये x इक्वल टू 3 1 वेरिएबल में है, तो सबसे पहले हम इसको 2 वेरिएबल में लिखेंगे, और 2 वेरिएबल में लिखने के बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम जो भी ग्राफ प्लॉट करेंगे या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 9 बताते हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 9, तो एग्जाम्पल नंबर 9 में ये लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व नहीं करना है, इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 1 equal to x minus 3 and represent the solution, and represent the solution on the number line। पहला लिखा है ऑन द नंबर लाइन, और इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है द कार्टेजियन प्लेन, द कार्टेजियन प्लेन। देखो, क्वेश्चन को बस समझना है। नंबर लाइन का मतलब जैसे कि हम नंबर लाइन एक प्लॉट करके पॉइंट दिखाते थे छोटे क्लासेस में, और कार्टेजियन प्लेन का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, अगर हम सॉल्यूशन करें तो सॉल्व करने का मतलब है कि ये हमारा 2x plus 1 इक्वल टू x माइनस 3 है। तो सबसे पहले हम इसको एक तरफ करेंगे, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको इधर लाओ, तो ये 2x माइनस x हो जाएगा, और ये -3, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1, और 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। देखो, x इक्वल टू क्या आ गया -4। तो x इक्वल टू -4 को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो x इक्वल टू -4 को नंबर लाइन पे दिखाना बहुत आसान है। अरे x इक्वल टू -4 है तो ऐसे नंबर लाइन प्लॉट कर लोगे। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गया हमारा, ये नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, और ये -4 हो गया।
तो x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 यहाँ से यही पे होगा, तो यही जो पॉइंट हो जाएगा हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। मतलब ये जो पॉइंट होगा इसको आप डार्क कर दोगे, यही क्या होगा x इक्वल टू -4। x ही एक्सिस की तरह है ना, ये x एक्सिस है, नंबर लाइन जो है ये x एक्सिस है मान लो, तो x इक्वल टू -4 यही तो होगा x इक्वल टू -4। तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे वन वेरिएबल में प्लॉट कर दिया, नंबर लाइन का है या ये कहे कि इन वन वेरिएबल, आप समझ लीजिए इन वन वेरिएबल, तो ऐसे ही दिखा देंगे। अब कहे कि इन टू वेरिएबल, कार्टेशियन प्लेन कहे या कहे कि इन टू वेरिएबल, तो वो हम आपको जैसे अभी बता रहे थे कि जो भी इक्वेशन होगा इस इक्वेशन को पहले हम दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना आपको आता है कि नहीं आता है? आता है ना इसको दो वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा के लिए सबसे पहले जो हमारा ये इक्वेशन आया x इक्वल टू -4, इसको हम दो वेरिएबल में लिखेंगे। तो आप जानते ही हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये x है तो इसको हम चाहें तो 0 इंटू y प्लस x इक्वल टू -4 लिख सकते हैं ना। और अब यहाँ से मान लो कि हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, अब देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आता है। यही तो मतलब होता है कि यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू y का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम अगर y का वैल्यू निकालें या फिर x का ही वैल्यू निकालें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 -0.0 मल्टीप्लाइड बाई y। अब इसके लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, ऐसे बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। तो जब आप इसका बॉक्स बनाओगे तो देखो, अब आप ये सोचो y की जगह पे तुम कुछ भी पुट करोगे। यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल लिया है, ये हमारा x है और ये मान लो हमारा y है। समझिए ध्यान से, हमने कहा था ना कि किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, x का y के टर्म में या y का x के टर्म में। अब यहाँ पे आप y का वैल्यू पुट करो, y का, तो y का वैल्यू क्योंकि x इक्वल टू है, y का वैल्यू आप कुछ भी पुट करोगे। मान लो कि हमने y का वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 पुट करेंगे, पहले आप समझिए ये एक वेरिएबल में था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो वेरिएबल में लिखेंगे तो x प्लस 0 इंटू वाई, चाहे 0 इंटू वाई प्लस x इक्वल टू -4, दो वेरिएबल में हो गया। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड करोगे तो इसको ट्रांसफ़र करोगे इधर, -4 माइनस 0 इंटू वाई। अब यहाँ से आप रखोगे वैल्यू, अगर मान लो हमने y इक्वल टू 2 रखा, y इक्वल टू 2 रखा, तो जब हम y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे y की जगह पे रखोगे 2 तो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -4 अब देखो दिखा देते हैं एक, x इक्वल टू -4 माइनस 0 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 0 इंटू वाई की जगह पर 2 रखे, y की जगह पर 2 रखे, तो -4 माइनस 0, 0 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0, ये मल्टीप्लाई है, डेसिमल मत समझ लेना। तो ये क्या आएगा -4 माइनस 0 -4, तो x का वैल्यू क्या आएगा -4 आएगा। इसी तरह से आप y का वैल्यू कुछ भी रखोगे वो तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -4 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब मान लो कि हमने y की जगह पे 4 रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी -4 ही आएगा। अगर y की जगह पे हमने 0 रख दिया, तो 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा, -4 ही आएगा, है ना। यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर कुछ भी रखते हो तो x का वैल्यू क्या आएगा, -4 ही आएगा। x का वैल्यू जो आया था -4, y का वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो हमने इसको जब दो वेरिएबल में लिख के इधर ट्रांसफ़र किया, तो y की जगह पे तुम कुछ भी रखोगे, x हमारा -4 ही आएगा। आप यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर का हम इरेज करेंगे और इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 2 क्वेश्चन था ना, कार्टेशियन प्लेन में इसका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पॉइंट्स आर, जो पॉइंट मिले थे हमको,
पॉइंट्स आर, पहले -4 हमने 2 रखा था, आप अपनी कॉपी में देख लीजिए, फिर -4 4 और एक और लिया था हमने -4 और 0। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ये 0 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 मान लो 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 और -4। अब पॉइंट्स क्या हैं, -4 और 2, तो -4 और 2 ये पॉइंट हो जाएगा, यही पॉइंट होगा ना, -4 और 2। उसके बाद आपके पॉइंट्स क्या हैं, -4 और 4, -4 और 4 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, -4 और 4। उसके बाद एक पॉइंट क्या है, उसके बाद एक पॉइंट है 0 -4, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -4 हो जाएगा। अब इसको मिलाओगे आप तो यही रहने आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कहा था ना कि ये अगर आपका x इक्वल टू समथिंग होगा, x इक्वल टू -4 था, तो ये y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इससे जो पहले किए थे वो 1 वेरिएबल में 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 4.4 का एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, दूसरा बताएंगे हम, ठीक है, नहीं दूसरा नहीं, पहला बताएंगे, क्योंकि अब देखो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 4.4 एक्सरसाइज 4.4 जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब वही ग्राफ प्लॉट करना। आप लोग वर्ड को समझिए, ठीक है। लिखा है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। पहला लिखा है कि इन 1 वेरिएबल, जो हम बता ही दिए आपको, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और सेकंड पूछ रहा है इन 2 वेरिएबल। देखो तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, इक्वेशन y इक्वल टू 3 है, तो 1 वेरिएबल तो प्लॉट करना बहुत आसान है। अरे y इक्वल टू 3 है, तो आप ये वाला नंबर लाइन मत बनाना, ये वाला नंबर लाइन बनाना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो y इक्वल टू 3 यही ना हो जाएगा। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, तो y इक्वल टू 3। अरे x एक्सिस y एक्सिस, y पे 3 है तो y पे 3 यही ना होगा, ऊपर y पे चले जाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट हो यही क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो हमने एक वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये पहला। दूसरा, इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, ये है y इक्वल टू 3, है ना। ये y इक्वल टू 3 है, तो आप चाहोगे तो इसको 0 × x प्लस y इक्वल टू 3 कर सकते हो ना। और यहाँ से आप चाहो तो y इक्वल टू 3 माइनस 0 × x कर सकते हो, है ना। ट्रांसफ़र कर दोगे, एक वेरिएबल से 2 वेरिएबल में लिख लिए, 0 × x प्लस y इक्वल टू 3। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो 3 माइनस 0 × x। अब आप बॉक्स बनाओगे, आप जब बॉक्स बनाओगे यहाँ पे x, यहाँ पे y। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा। x का वैल्यू अगर 3 पुट करोगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा। x का वैल्यू अगर मान लो तुम 5 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। आप पुट करके देख लो,
जैसे ये क्या है y इक्वल टू 3 माइनस 0 इंटू एक्स, तो 3 माइनस 0 इंटू एक्स की जगह पे अगर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 ही आएगा। अब मान लो x के जगह पर तुम 3 रखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, क्या आएगा, 3 ही आएगा। 5 रखोगे, कुछ भी रखोगे, क्या आएगा, y का वैल्यू 3 ही आएगा। x का वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले वाले का आप ये नोट कर लो, यहाँ से ये नोट करो, ये ग्राफ। अब इसका ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या क्या होंगे, पॉइंट्स आर, मैं लिख देता हूँ, पॉइंट्स आर 0 3, उसके बाद 3 3, और जो तीसरा पॉइंट है 5 3। आप कितना भी पॉइंट ले सकते हैं, कम से कम 2, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। अब देखिए इसका हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यह हमारा एक्स एक्सिस और यह हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है इसमें। तो पहला क्या है, 0 3, एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 3, यही ना होगा 0 3, बोलो एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 3, ये हमारा पॉइंट 0 3 हो गया। फिर 3 3, तो एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 3, ये पॉइंट होगा 3 3, एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट 3, ये पॉइंट हमारा 3 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 3, तो 5 रखोगे, एब्सिसा 5 ऑर्डिनेट 3, तो ये 5 3 हो जाएगा। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दो तो क्या आएगा, जो हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यही हमारा इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल में हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल में हो जाएगा। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, हम समझा दे रहे हैं, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में क्या हो जाएगा, ये 2x = -9, x = -9/2, या फिर क्या हो जाएगा, x = -4.5, x = -4.5। तो ऐसे बना लोगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये 5 तक ले जाना। यहाँ पे बीच में जो होगा देखो, -1 -2 -3 -4, यहाँ -5, तो -4.5 बीच में होगा एक वेरिएबल में। और इसी तरह आप लोग क्या कर लेंगे, 2 वेरिएबल में कर लेंगे। आप लोगों को अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, सेकंड क्वेश्चन अगर करने में दिक्कत आ रही है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपको और अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 सुन लो, चैप्टर नंबर 5 है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है, जिसमें सिलेबस को कम किया गया है, उसमें से इस लेसन को हटा दिया गया है। इसलिए अब हम कल से लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। पहले किसी को नहीं आएगा तो वो पूछ लेगा, और अगर कोई कमेंट नहीं आया, सब लोगों ने कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कल या परसों से लाइंस एंड एंगल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबको इन्फॉर्म कर दो। क्लास 9 के सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दो, सबको बता दो कि लाइंस एंड एंगल्स बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।